की बात करें एंडोक्राइन पैंक्रियास की, तो पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पैंक्रियास में हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल मौजूद हैं। पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर टर्म एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान सेल्स हमारे पास कहाँ पर होते हैं? पैंक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं। और सिंगल आइलेट सेल्स में सिंगल आइलेट का जो सेल है इसके अंदर मल्टीपल सेल टाइप होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल सेल टाइप पाए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल सेल टाइप जितने भी हैं ये सेल्स सीक्रेट करते हैं। इट विल सीक्रिएट वन टाइप ऑफ हार्मोन। ये सिर्फ एक टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल सेल्स मिलके एक ही हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इसी तरह अगर मैं पैंक्रियास की बात करूं तो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है इंसुलिन सीक्रेट होता है और दूसरा एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम इंसुलिन नहीं है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। इंसुलिन की अगर बात की जाए तो इंसुलिन जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है इट इज़ सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल। ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से सीक्रेट होता है और ये बीटा सेल कहाँ पर है? दीज बीटा सेल्स लाई एट द सेंटर ऑफ आइलेट्स। आइलेट्स के सेंटर में बीटा सेल पाया जाता है और वो क्या सीक्रेट करता है? और वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। ग्लूकागॉन की अगर बात करूँ तो ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल। ये अल्फ़ा सेल से सीक्रेट होता है और अल्फ़ा सेल से सीक्रेट होने के बाद इट हैव कंप्लीटली ऑपोजिट एक्शन। इसका जो एक्शन है वो कंप्लीट फंक्शन जो है वो कंप्लीट ऑपोजिट है। किसके? ऑपोजिट एक्शन टू इंसुलिन। इंसुलिन के कंप्लीटली ऑपोजिट रिस्पांस देता है ये कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन हार्मोन। इंसुलिन का अगर बात की जाए, इंसुलिन इज़ अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो क्या करता है? ये मेजर एनाबॉलिक हार्मोन है जो क्या करता है? ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन से? ब्लड से लेता है और ये कहाँ पर? मसल में GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स हैं। उस GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स के होते हुए कहाँ जाता है? मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा ब्लड में, ग्लूकोज ज़्यादा होगा ब्लड में, जितना ग्लूकोज ज़्यादा हुआ उतना इंसुलिन ज़्यादा हुआ, जितना इंसुलिन ज़्यादा हुआ और यही ग्लूकोज विल गेट ट्रांसपोर्टेड। ये ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ को? मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को, और वहाँ पर जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होगी। तो ये सारा किसका काम है? ये सारा का सारा इंसुलिन का काम है। ग्लूकोज ले रहे, ट्रांसपोर्ट कर रहा है GLUT4 ट्रांसपोर्टर के थ्रू और वहाँ से मसल्स और एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन इंसुलिन। ये क्या करता है? ये अल्फा सेल तो सीक्रेट होता है लेकिन इट विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये क्या करेगा? ये ज़्यादा, वो कम कर रहा था, ये ज़्यादा करेगा किस चीज़ को? ब्लड ग्लूकोज को। ब्लड ग्लूकोज जो है, ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा करने वाला आला क्या है? ग्लूकागॉन है। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है? बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ किसके प्रोसेस के थ्रू? जो ग्लाइकोजन स्टोर था उस ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन की लाइसिस करेगा और इसके साथ साथ लिपोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस का काम किसका नाम है? ये ग्लूकागॉन का काम है। और ये हमारे पास इसके ज़रिए क्या करता है? इस प्रोसेस के थ्रू इट विल काज व्हाट? इट विल काज इंक्रीज इन ग्लूकोज कॉन्सनट्रेशन, इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, देखिए इंसुलिन मौजूद है, इंसुलिन पाया जाता है। अगर ये इंसुलिन डिफिशेंट हो जाए, अगर इंसुलिन कम हो जाए तो एक डिफिशेंसी डिजीज़ आती है जिसका नाम है डायबिटीज़। लेकिन उसकी फिर दो टाइप हैं,
डायबिटिक मेलाइटिस DM। डायबिटिक मेलाइटिस की बात की जाए तो डायबिटिक मेलाइटिस की दो टाइप हैं। एक का नाम है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरे का नाम है टाइप 2 डायबिटीज़। अभी टाइप 1 किससे कहते हैं और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस किससे कहते हैं? टाइप 1 की अगर बात करूं, व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस कौन सी कंडीशन है और इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी डिफिशिएंसी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है। जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए, उस कंडीशन का नाम टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है। इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी तो जो ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो रहा था वो ग्लूकोज ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। जब ग्लूकोज ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, इट विल लीड्स टू व्हाट? इट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन ले आएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो रहा था, अभी ग्लूकोज ही नहीं ट्रांसफ़र होगा। किसकी वजह से? इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो इसकी वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाए। अभी ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून में ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसको? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल। बीटा सेल अपने ही ऑटो इम्यून जो है अपने ही अब बीटा सेल्स को क्या कर देते हैं? बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं टी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए से, टी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए से, जिसकी वजह से बीटा सेल का सारा फंक्शन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो बीटा सेल ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुआ। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी किसकी? इट विल लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ आइलेट्स। आइलेट सेल की इन्फ्लेमेशन होगी और मोस्टली दिस ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन इज़ रिलेटेड टू अलील विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 एंड DR4। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 और DR4 क्या करता है? ये इस अलील की वजह से, इस अलील की रिकॉग्निशन ना होने की वजह से ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन होगा बीटा सेल को। टी लिम्फोसाइट के ज़रिए से इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या हो जाएगा? आइलेट सेल हो जाएगा। अभी देखते जाएं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। यही ऑटो एंटीबॉडीज़, these auto antibodies will act against insulin। ये डायरेक्ट जाएंगी किसके? इट विल एक्ट अगेंस्ट इंसुलिन। इंसुलिन के अगेंस्ट जाएंगी और इंसुलिन के साथ साथ जो बीटा सेल्स हैं उनके अगेंस्ट जाएंगी, वहाँ पर डैमेज काज कर देंगी। तो दिस इज़ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस वो कंडीशन है जो बच्चों में या पाई जाती है और इसमें कॉम्प्लिकेशन जो ऑटो एंटीबॉडीज़ अपने ही इसके अगेंस्ट हो तो इससे ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं। आगे अगर मैं बात करूं, ऑटो इम्यून अगेंस्ट आइलेट सेल्स हैं। इसके साथ पेशेंट किन के इंसुलिन डिफिशिएंट है। इंसुलिन जब डिफिशिएंट है तो क्या होगा? सीरम ग्लूकोज ज़्यादा होगा कि कम होगा? सीरम ग्लूकोज विल इंक्रीजेस। सीरम ग्लूकोज ज़्यादा होगा। सीरम ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो इसके बाद वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? वेट विल लॉस, क्योंकि ग्लूकोज की डिपोजिशन नहीं हो रही है। ग्लूकोज की डिपोजिशन नहीं हो रही है तो मसल मास क्या होगा? मसल मास कम होगा और इसके साथ मसल मास कम होगा और ग्लूकोज टिश्यू तक नहीं जा रहा है तो पेशेंट विल हैव अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। पॉलीयूरिया की कॉम्प्लिकेशन आएगी। पॉलीडिस्फेसिया की कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा प्यास लगेगी, कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसके साथ ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में पास होगा, ये कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से, सारी कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या देने हैं? ट्रीटमेंट में आपने इंसुलिन देना है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देना है। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्फेसिया, ग्लाइकोसूरिया, सारी कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर में, इसके रिस्क में क्या आ सकता है? इसके रिस्क में कीटो एसिडोसिस अपीयर हो सकता है। कीटो एसिडोसिस का मतलब ये है कि सीरम में कीटोन बॉडीज़ आएंगी
वहाँ पर जो मसल्स के अंदर सेल्स हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ग्लूकोज नहीं है, वहाँ पर ग्लूकोज नहीं है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ आएंगी। तो कीटोन बॉडीज़ के ज़्यादा होने की वजह से एक्सेसिव ऑफ सीरम कीटोन होगा। और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि फैटी, ये किसकी वजह से, फ्री फैटी एसिड जो है ये फ्री फैटी एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से होगा। मतलब ये है कि जो लिपिड है उस लिपिड की लाइसिस हो रही है, वहाँ पर ग्लूकोज नहीं है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा। और लिपोलाइसिस की वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा होंगी, और कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा होने की वजह से ये कीटो एसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अभी देखिए ग्लूकोज ज़्यादा है, ये अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए, इसके साथ क्या आएगा, हाइपरग्लाइसीमिया की अगर सीवियर हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डीएल हो जाएगा। वही बात है, कीटो एसिडोसिस होगा, मींस कीटो एसिडोसिस कौन सा कीटो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इट विल काज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। नंबर 3 हाइपरकेलेमिया। तीसरी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, उसका नाम है हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। और इसके साथ साथ देखिए ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है तो पेशेंट में क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, मेंटली अपसेट होगा, मेंटली क्या होगा, अपसेट होगा। कीटोन बॉडी ज़्यादा है तो कीटोन बॉडी या कीटोन एसीटोन की वजह से, इस कीटोन और एसीटोन की वजह से क्या होगा, पेशेंट में फ्रूटी स्मेल होगी, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ होगी। एसीटोन का स्मेल क्या है, फ्रूटी है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में आ रही हैं, फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ में आ रही है। इंसुलिन तो ट्रीटमेंट के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट फ्लूइड भी रिप्लेस करना है, फ्लूइड भी देना है, क्योंकि डायरेक्ट डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। और इसके अलावा रिप्लेसमेंट करनी है किस चीज़ की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। हर उस डायबिटीज़ का नाम टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है जिसमें क्या होता है, इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बता दूं कि एंडोक्राइन पैंक्रियास के बारे में बात हो रही है। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल है, अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स, इसमें मेन सेल जो है उसका नाम है सेंटर ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहांस सेल्स, और मल्टीपल सेल्स हैं और वो एक ही फंक्शन करते हैं, उनका रिस्पांस एक ही आता है। बीटा सेल जो है वो सेंटर ऑफ आइलेट्स में पाए जाते हैं और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा करते हैं। ग्लूकोज जो सीरम में है वो टिश्यू पर ले जाता है। याद रहे कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा मसल और टिश्यू में एंड ट्रांसपोर्टर की थ्रू, और वहाँ पर जाके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में जाके स्टोर कर देगा। लेकिन दूसरा हार्मोन है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और पैंक्रियास से, और इट इज़ ऑपोजिट एक्शन टू द इंसुलिन। ये इंक्रीज करता है किस चीज़ को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन किसके ज़रिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या लिपोलाइसिस के ज़रिए। एक कॉम्प्लिकेशन है अगर इंसुलिन कम हो जाए तो उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। जब इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाए तो उसका नाम डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन डिफिशिएंसी नहीं, जब बॉडी में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ है। अभी टाइप 1 किसकी वजह से, इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल हो जाता है किसके ज़रिए, टी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए। हिस्टोलॉजी अगर आप देखें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आइलेट सेल होगा, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से आइलेट सेल डिस्ट्रॉय हुए, इंसुलिन डिफिशिएंट हुआ तो इट विल लीड्स टू अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज लेवल 300 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ, इट विल लीड्स टू अ डिहाइड्रेशन और मेंटल अपसेट कॉम्प्लिकेशन। इसके साथ सीरम ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, पेशेंट में क्या होगा, पॉलीफेजिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिस्फेसिया, और इसके अलावा ग्लाइकोसूरी की कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगी। अभी देखिए ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है टिश्यू में। जब ग्लूकोज टिश्यू में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो टिश्यू में एटीपी चाहिए। एटीपी के लिए क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा। लिपोलाइसिस के ब्रेकडाउन से हमारे पास एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज़ बनेंगे,
उस कीटोन बॉडी, कीटोन इज एन एसीटोन, कीटोन बॉडीज़ की वजह से फ्रूटी स्मेली ब्रीथ होगी पेशेंट की। इसके अलावा कीटो एसिडोसिस है ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हाइपरकेलेमिया की कंडीशन होगी। ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है, लाइफ लॉन्ग आपने इंसुलिन देना है, फ्लूइड देना है और रिप्लेसमेंट करनी। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़। अगले लेक्चर में हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं।